हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों ये आप तस्वीर देख रहे हैं मेरे साथ जो पैरेलल पे एक लगी हुई है, ये अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन साहब थे, रशिया के साबिक सदर बोरिस येल्त्सिन थे और यूक्रेन के साबिक सदर लियोनिड क्रुश्चोव जो थे, ये थे और ये तीनों एक न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एग्रीमेंट इन्होंने किया था जनवरी 14 1994 को, जिसमें ये फैसला किया गया कि जो यूक्रेन है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रशिया को दे देगा और अपने आप को डिसआर्म कर देगा। इसको बोला जाता है द बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ 1994। मैं जो आपको आज स्टोरी सुनाने लगा हूँ, ये मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि वो स्टेट्स, वो रियासतें, वो ममालिक जो अपनी सिक्योरिटी को मजबूत नहीं कर सकते, उनके साथ फिर क्या होता है। अब इस सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये जो मेमोरेंडम बुडापेस्ट मेमोरेंडम 1994 में हुआ था, इसमें बेसिकली यूएस, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया ने ऑफर किया, सिक्योरिटी एश्योरेंसेस ऑफर की कि उसकी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा जाएगा और उसको डिसॉल्व भी नहीं किया जाएगा और कोई उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये आप देखें तकरीबन 1800 न्यूक्लियर वेपन्स जो कि यूक्रेन की टेरिटरी में थे, जिसमें शॉर्ट रेंज टैक्टिकल वेपन्स थे, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल से, और जो ये सारे के सारे जो हैं ये उन्होंने डिफ्यूज़ किए या उन्होंने रशिया को दिए। और एंड में देखें क्या हुआ, जिसमें इन तीनों यूएस, यूके और रशिया ने ये कहा कि हम ये कमिट करते हैं कि अगर ये कि कि यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो एलिमिनेट करने की बात की है और अपनी अपनी टेरिटरी के अंदर से, और फिर ये कहा कि जी और उसके अगेंस्ट यूक्रेन को कमिटमेंट जो है वो दी गई। और जिसमें से जो इम्पोर्टेंट कमिटमेंट ये थी कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी जाती हैं, कि वो ये समझते हैं, ये तमाम ममालिक ये समझते हैं कि ना तो हम यूक्रेन को थ्रेट करेंगे और ना ही यूज़ ऑफ फोर्स करेंगे अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन। ये देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी कि एक तरफ वो कहते हैं जनाब कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो यूक्रेन की बात कर रहा हूँ कि आज यूक्रेन यहाँ पे क्यों पहुंचा है, और वो ममालिक जो ग्रेट पावर्स के कहने के बाद बड़ी ताकतों के नरगे में आ जाते हैं, उनके खौफ में आ जाते हैं और अपनी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पाते, उनके साथ फिर उनकी आवाम के साथ ये होता है, जो कि मैं समझता हूँ ये इंतहाई एक गलत बात है। मुझे यहाँ पे पाकिस्तान की स्टोरी सारी सामने आ रही है और याद आ रही है और समझ आ रही है कि किस तरह एक वक़्त था कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर था और पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं पाकिस्तान के, जो बड़े जनाब उस वक़्त कह रहे थे हम बड़े अमन पसंद हैं, हम बड़े पीस की बात करते हैं। वो कहते हैं ना पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ये पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बात होती है। वो मुझे याद है कि चाइनीज़ जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं सन त्ज़ू, वो कहा करते थे इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। सो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको बेसिकली तो ये कहा जाता है कि दे आर द वेपन्स ऑफ पीस हैं ये अमन के वेपन्स हैं। इससे इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी जो लड़ाई है या जो जंग है वो आप रोकना चाहते हैं इससे। अब यूक्रेन के साथ दोस्तों क्या हुआ वो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह उन बेचारों को ये कहा गया कि आप ये सारे अपने वेपन्स जो हैं वो अपने आप को डीमिलिटराइज़ करें, डीन्यूक्लियराइज़ करें, डीन्यूक्लियराइज़ करें, और कहा गया कि इसके रिटर्न में हम आपको ये इन्फॉर्म करते हैं और ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि आपके खिलाफ कोई थ्रेट नहीं होगा, कोई यूज़ ऑफ फोर्स नहीं होगा और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी जो है वो देखी जाएगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके साथ-साथ की गई थी, वो ये की गई थी कि हम आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यानी कि इकोनॉमिक कोर्जन आपके बारे में कोई नहीं होगा। अब मुझे ये बताएँ कि अब दोनों चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब रशिया भी अपनी पीछे हट रहा है, अमेरिकन्स उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ग्रेट ब्रिटेन साइलेंट है, और ये होता है इस तरह। क्या व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो कहते हैं बुदापेस्ट मेमोरेंडम है क्या? वो कहते हैं ये डेड लेटर है। जब 2014 में बेसिकली इन्होंने, जिसे आप कह लें कि यूक्रेन का जो इन्वेजन हुई थी, और उस वक़्त की ये बात है कि उन्होंने कहा कि पाइन ए गल जिहड़ी है ना पुल पल जाओ। मैं जो है वो अपनी पावर और वो जिसे वो कहते हैं ना कि ये पुतिन के बारे में कहा जाता है कि व्हाट पुतिन अंडरस्टैंड्स इज़, पुतिन सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो हर चीज़ को जियो स्ट्रैटेजिक के लेंस से देखते हैं, जियो इकोनॉमिक्स के लेंस से देखते हैं। अब वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि हमने जनाब, उनके पास ऑयल रिज़र्व्स भी हैं, दुनिया इस वक़्त बड़ी तैयार है। अमेरिकन्स भी उनको सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा छड़ना
नहीं, और पुतिन साहब को भी ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, फॉरेन मिनिस्टर लाव्रोव के ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगी, लेकिन वो है कि किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। अब ये है कि अब एक बहुत बड़ी डिबेट अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में ये हो रही है कि अगर अमेरिका जो है वो उसकी इनएबिलिटी है कि वो इनेबल है नहीं है कि वो बुदापेस्ट कमिटमेंट्स को जो है वो लेके पूरा करे और अमेरिकन मिलिट्री एश्योरेंस जो है वो दे। अब मैं देख रहा था कि कल फॉरेन पॉलिसी मैगजीन और न्यूयॉर्क में ये बातें चली, बल्कि जॉन किर्बी जो कि पेंटागन के स्पोक्स पर्सन है, मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम जो है वो यूक्रेन को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी असिस्टेंस देंगे। यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी असिस्टेंस के क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जारी बात है वेपन्स भेजेंगे और ये करेंगे। वो कहते हैं कि जी अब वो जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं कि आप इस तरह करें कि आप हर तरह का आप उनकी यूक्रेन रशियन एम्बेसडर को वापस भेज दें, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म करें। आप लोग, अब ये भी प्रपोज़ल अमेरिका में इस वक़्त चल रही है, मैं देख रहा था अमेरिकन मीडिया कि वो कह रहे हैं कि जो रशिया के जो स्टूडेंट्स हैं पूरी यूरोपियन वर्ल्ड में, उनको वहाँ से निकाल दिया जाए ताकि मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए जो वो कर रहे हैं। अब मैं आपको जो बात कर रहा हूँ कि किस तरह सज़ाएँ मिलती हैं, अब ना अमेरिकन इस पे बात कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि जापान और साउथ कोरिया जो है उनकी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस भी अमेरिकन्स ने दी हुई हैं। और उधर से आपको पता है कि एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जिसे आप कह लेना कि एक ऑब्लिगेशन होती है। आप देखें कि ये सारे जितने भी ममालिक हैं, ये क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं था, और ज़ाहिर बात है नेटो में आर्टिकल 5 हो जिसमें तहत ये होता है कि एक अगर नेटो के किसी मुल्क के ऊपर हमला होगा तो पूरी दुनिया वो जो है बाकी ममालिक भी उस पे तसव्वुर करेंगी। अब यूक्रेन जो है वो ट्रीटी ऑब्लिगेशन नहीं है, ट्रीटी ऑब्लिगेशन सिर्फ आर्टिकल 5 है। और दूसरा बात ये है कि यूएन जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बाय स्टैंडर्ड साथ एक खिलौता खिलाड़ी खिलौता है। वो बेचारे ने पूछते ही कोई नहीं, यूएन जनरल सेक्रेटरी की कोई बात ही कोई नहीं सुन रहा, और आप देख रहे हैं चीज़ें किस तरह वो है देख हो रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लिए उसमें ये था कि अच्छा इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, हमने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। इंडिया ने देखिए ये न्यूक्लियर मॉडल है, जब मैं मास्टर्स कर रहा था अपना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में, तो उस वक़्त हमने पढ़ा था और मेरी जो रिसर्च थी मास्टर्स की दैट वाज़ ऑन द फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी एंड ऑन द एनपीटी दैट वाज़ बेसिकली ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर थी, कि भाई किस तरह जो है वो मॉडल्स होते हैं कि व्हाई स्टेट्स एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, व्हाई स्टेट्स गो न्यूक्लियर। एक बेसिकली साइंटिस्ट ही थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप उन्हें कह लें, कि स्कॉट डी सेगन, उन्होंने ये लिखा कि व्हाई स्टेट्स गो न्यूक्लियर, जिसमें होता है कि जी स्टेट्स जो हैं वो या तो अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वो जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स लेते हैं क्योंकि उनको खतरा होता है। जिस तरह इंडियंस कहते हैं कि जी हमें तो चीन से खतरा था, चीन अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाता, इसको हम बोलते हैं अपनी सिक्योरिटी लैंग्वेज में बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा, कि वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स ऑटोमेटिकली इनसिक्योर। चाइनीज सिक्योर हो गए तो इंडियंस इनसिक्योर हो गए। फिर इंडिया ने क्या किया, जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन 1970, उन्होंने स्माइलिंग बुद्धा की बात की और कहा जी कि हमारा पीसफुल पर्पसेस के लिए था, तो हमने कहा भाई ये तो हमारे लिए तो मिसाइल बन गए, और फिर हमने वो क्या कहेंगे घास खाएंगे और सारा कुछ करेंगे और न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, और पाकिस्तान ने फिर बनाए। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो एक फैसला था ये वो था, और ये बहुत अक्लमंद फैसला उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने किया। बल्कि कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर मिलिट्री जनरल अयूब खान साहब थे, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड फॉर हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स और एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ये पॉलिटिशियंस का फैसला था, जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला था कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बनाने चाहिए, बिकॉज अगर हम होंगे तो हमारी सिक्योरिटी। फिर उसके बाद ये कंसेंसस रहा पाकिस्तान में कि न्यूक्लियर वेपन्स हमें देते हैं। आप देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन कंट्री ना हो तो पाकिस्तान की क्या कंडीशन हो, आज अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना हो तो इंडिया की क्या सिचुएशन हो, क्योंकि एक तरफ चाइना है। अब चाइना जो है वो उसने एक प्रेशर जो डालना था इंडिया के ऊपर, वो जारी बात है ग्लोबल वो एक प्रेशर होना था, और इस तरह की अभी जो इंडियन जो है इतना खुल खिला के मगरब के साथ वेस्ट के साथ मिलके इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमने देख लिया। और ये वो लोग जो वो पाकिस्तानी जो हमेशा कहा करते थे लो जी इतनी बड़ी आपने फौज बना ली, इतना बड़ा डिफेंस कर लिया, ये रिसेंटली जब दहशतगर्दी के मामलात खराब हुए और हमें पता चला कि वो एलिमेंट जिनको हम ही ने पहले ट्रेन किया था हमारे सामने खड़े हो गए, तो फिर वही सिक्योरिटी अपरेटस जिसको पाकिस्तान ने तैयार किया हुआ था, खड़ा किया था, उसी वही काम आया। आज अगर न्यूक्लियर वेपन्स, मैं आपको यूक्रेन की मिसाल दे रहा हूँ,
आप देखिए ना कि साउथ कोरिया और जापान जो है वो क्या दे स्टिल डिपेंड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, जबकि नॉर्थ कोरिया जो है वो उनके किसी जाल में नहीं आ रहा, उनको पता है कि अगर हम जाल में आ गए तो ये वो लगे हुए हैं अपने उस चीज में। अब ये है कि वो ज़ेलेंस्की साहब कहते रहते हैं और जनाब देखे वो जी बुदापेस्ट मेमोरेंडम किधर गया है, आए ना आप हमारे साथ खड़े हों, लेकिन कोई मुल्क इनकी सुनने को तैयार नहीं है। अब हर मुल्क जो है वो कह रहा है, तसल्लियाँ दे रहा है, लोग भागम-भाग कर रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई निकल रहा है। मैं कल रात इधर अमेरिकन मीडिया देख रहा था, 1 लाख लोग जो हैं वो पोलैंड के बॉर्डर पे पहुँचे हुए हैं। यूएन कह रहा है कि लाखों लोग शायद इवैक्यूएट करेंगे, कहाँ-कहाँ जाएँगे? यूरोप में प्रॉब्लम होगी। लेकिन रशियंस जो हैं वो ज़ाहिर बात है, वो अपना एक उनकी अ, एक माइंडसेट है और इसमें पुतिन के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपना ही वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है। दूसरा ये है कि उसने 2008 में एक जॉर्जिया का जो पैच है वो ले लिया, पार्ट ले लिया और क्रीमिया 2014 में ले लिया और बराक ओबामा साहब उस वक़्त कुछ ना कर सके और फिर उन्होंने कहा जी कि रशिया आइसोलेट होगा, लेकिन कोई रशिया आइसोलेट नहीं हुआ। वेस्टर्न सैंक्शन जो हैं वो वीक हैं, वेस्टर्न जो है उनके ऊपर क्रिटिसिज़्म हो रहा है कि आप सारा टाइम तो इस वक़्त अगर आप सीएनएन देखें या वेस्टर्न मीडिया देखें, वो सारा टाइम तो यूक्रेन को डिस्कस कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं है कि अपने मुल्कों में क्या हो रहा है। लेकिन इन रिटेलिएशन कुछ भी नहीं है जिसको वो कर सकें। सो ऐसे लग रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है उसने वो अपनी कैलकुलेशन पूरी की हुई है कि उसको इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और क्या उसको रिटर्न में मिलेगा। और ये जो है जिसे आप कह लें कि उनको मुझे इस तरह लग रहा है कि इस दफ़ा प्रेसिडेंट पुतिन को बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो है ना, पहले तो क्रीमिया था या जॉर्जिया का कुछ एरिया था, वो जो मिसाइल थे वो और थे। लेकिन अभी क्योंकि पूरे के पूरे मुल्क को पुतिन हड़प करना चाहते हैं और वो करना चाह रहे हैं, तो वो एक चीज़ है। पुतिन को ये था कि मेरे ऊपर जो एक डिपेंडेंस है यूरोपियन ममालिक की, शायद वो काम आएगी, लेकिन वो भी नहीं आई। एक चीज़ जो ज़ाहिर बात है, मेरा जो आज की वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था, उन लोगों के लिए, वो लोग जो समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स हमारे साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी नहीं है। वो बिल्कुल ज़रूरी थे। उसकी वजह ये है कि जब चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए, चाइना डिड इट फॉर द अदर ग्लोबल पावर्स, तो उसके बाद इंडिया जो है वो चाइना के लिए कर रहा था। सो ये क्विड प्रो क्वो है, ये चलता रहेगा और उस वक़्त हमने जो बना तो लिए, आज हमें चैलेंज है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से कि हमें न्यूक्लियर वेपन की सिक्योरिटी की, और इतनी बड़ी जो हमने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस बनाई हुई हैं, उनके लिए पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, इकोनॉमी फंबल कर रही है, ग्लोबली वी आर कैश स्टार्व्ड हैं, तो किस तरह चीज़ों को बेहतर करना है कि हमारा जो लॉ एनफोर्समेंट है और ये चीज़ें आप देख लें, यमन में क्या हुआ है, आप देखें इराक में क्या हुआ है, आप देखें जो है लीबिया में क्या हुआ है, ईरान देखिए किस तरह बचा हुआ है बिकॉज़ उनकी सिक्योरिटी तगड़ी है, उन्होंने अपनी मिलिट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग रखी है। सो अगर आप अपना मुल्क दफ़ा करना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चाहिए। इसका एक ट्रेंड है जो मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में वो होगा कि दुनिया में जो है वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट और इसके ऊपर पैसा ज़्यादा लगेगा। अब तो जो सिपरी की रिपोर्ट्स आएँगी वो हम पढ़ेंगे और पता चलेगा हम कि किस तरह जो है दुनिया जो है वो ममालिक हैं वो वेपन्स प्रोक्योर करेंगे, वेपन्स पे पैसा लगाएँगे, और यूक्रेन ने हमेशा-हमेशा बता दिया, और वो लिबरल्स जो यहाँ पे बात करते थे, मैंने कि जी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए थे, और न्यूक्लियर वेपन्स किसी पे हमला करने के लिए नहीं होने चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स अगर अगर आपका सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इस तरह का है और आप उस तरह के खित्ते में मौजूद हैं, जहाँ पे इस तरह के हालात हैं और आपको जो सिक्योरिटी नीड्स हैं, वो आपको पूरी रखनी चाहिए, बिकॉज़ दैट्स हाउ the nations can survive, your people can survive and you can struggle. So जो ये मैं आपको जो यूक्रेन की स्टोरी सुनाई है, ये मैंने तो नहीं क्राफ्ट की, ये पता चल रहा है कि आज अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो एक एक उसके पास एक चॉइस थी। तो रशिया कभी भी कुछ इस तरह का हमला ना करता कि वो कहता कि मैं पूरा यूक्रेन ही हड़प कर लूँ। देखिए 1994 सिर्फ आपको 21 27-28 साल बाद यूक्रेन की क्या हालत हो गई, उनको किस तरह की सिचुएशन पे आना पड़ गया। इसका मतलब ये होता है, अगर आप न्यू रियलिस्ट मॉडल पढ़ें या न्यू रियलिज्म पढ़ें, तो वो एक ही चीज़ कहते हैं। वो तो आपको पता है, वो बात करते हैं, द टॉक ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं फाइन, कम से कम न्यूक्लियर डिटरेंस होनी चाहिए, और ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आपको सेव नहीं कर सकते, सिक्योरिटी काउंसिल आपको नहीं बचा सकता, यूएन वगैरह आपको कुछ नहीं बचा सकता, ये सारे बाय स्टैंडर्ड हैं, ये साथ पे खड़े होंगे। सो आपको जो चीज़ बचा सकती है वो आपकी मिलिट्री पावर होती है, स्किल होती है, लेकिन आज के दौर में इससे भी बड़ा चैलेंज है, दैट इज़ सोसाइटियल सिक्योरिटी।
व्हिच मीन्स कि आपकी सिक्योरिटी जो सोसाइटी है, उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है, लोगों के पास रोज़गार है कि नहीं, यूथ के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि नहीं, उस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हुण तुसीं न्यूक्लियर बना लेना ते सारा टाइम ओहदे ते लगे रवो। That doesn't mean this. What we need is कि we really need to make something जिससे ये पता चल सके एटलीस्ट कि हम अपना वो काम कर सकें, हम अपनी अवाम को इतनी तो प्रोटेक्शन दे सकें कि उनके ऊपर कोई हमला ना कर सके। आई थिंक दिस इज़ व्हाट यूक्रेन ने जो गलती की है, मेरा नहीं ख्याल आइंदा कभी कोई मुल्क इस तरह गलती करेगा। जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि वो इस तरह अपने न्यूक्लियर वेपन बने-बनाए किसी को दे दे। ठीक है, सीरिया के पास तो केमिकल वेपन रखने की चॉइस नहीं थी, अमेरिकन्स ने ले लिए, वो एक और सिचुएशन थी। लीबिया ने भी कर दिया, ईरान जो है वो बस 50-50 है, क्योंकि वो अरब्स भी परेशान हैं, बाकी भी इसराइली भी परेशान हैं और वो मज़ीद वो ऑफेंसिवली डील कर रहे हैं ईरान को। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस पोज़ीशन में रहा है कि हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए, अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कर ली। अब हमें चैलेंज इंटरनल है, हमें बाहर से वो खतरा कोई नहीं है, हमारा इंटरनल चैलेंज है। अगर हम उसको ओवरकम करेंगे तो थिंग्स विल बी गुड। थैंक यू वेरी मच।